आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं हुकुमचंद जी, जो कि कोली सिप्पी कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया, धन्यवाद आपके चैनल का। हुकुमचंद जी, जिस तरह से अगर हम बात करें कोली और सिप्पी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जहाँ तक हमें मालूम चला है सिप्पी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एसटी स्टेटस का जो है बेनिफिट्स ले रहे हैं, लेकिन कोली कम्युनिटी के लोग जो हैं अभी तक उसका उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। इसमें फ़र्क क्या है, अंतर क्या है बीच में, जो सरकार को जो एसटी स्टेटस देने में इतनी दिक्कत आ रही है इन कोली के कम्युनिटी के लोगों को? 1991 में गद्दी और सिप्पी को जो एसटी का दर्जा दिया गया था, उसमें से सिप्पी की ये एक कोली कम्युनिटी उसमें से वंचित रह गई थी, और कोली कम्युनिटी को एसटी नहीं और सिप्पी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा है, जिसकी वजह से हम तभी से ये इसका वो कर रहे हैं स्टार्ट। जगह जगह पे ये आश्वासन ही मिलता है हमें। अंतर क्या है इन दोनों सिप्पी और कम्युनिटी, जैसे अदर कास्ट को, किसी को गुप्ता को महाजन बोलते हैं, मे को भक्त बोलते हैं, सब कास्टों के दो दो नाम से बोला जाता है। ऐसे ही सिप्पी और कोली को दो नाम से बोला जाता था, लेकिन उस टाइम की रेवेन्यू मिस्टेक्स की वजह से कोली जो उससे वंचित रह गए और सिप्पियों को एसटी का दर्जा है। उसके लिए हम जो आज तक हर जगह पे हमने डिमांड की है, जैसे कि बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही, कोलिशन सरकार, उसमें उन्होंने अपने एजेंडे में रखा था, और डिप्टी सीएम अपने निर्मल सिंह जी से उधर भी हमारी मीटिंग हुई 2-3 बार। उधर उन्होंने पाया कि ठीक इनका जेन्युइन मसला है, लेकिन आज तक हमें आश्वासन और आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। तो ये जो कोली कम्युनिटी के लोग हैं, इनकी तादाद कितनी होगी? तादाद इनकी कोई 8,500 के करीब कुल टोटल तादाद है, और कुंबा जो है कोई 1600-1650 करीब कुंबा है। ये इतनी ही है, लेकिन हमें गवर्नमेंट से यही गुहार लगाने के, हमें अलग से कुछ नहीं मांग रहे हम तो यही कहते हैं कि हमारी रेक्टिफिकेशन की जाए, और ये जो है एसटी का दर्जा हमें ऑलरेडी है, लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं है हम। सिप्पी कम्युनिटी हमारी उसमें है, बाकी कोली नहीं है, कोली इससे वंचित है। हम यही करते हैं कि हमें रेक्टिफिकेशन की जाए, अलग से हम गवर्नमेंट से कोई डिमांड हमारी नहीं है। और हमारी कम्युनिटी जो है ऑलरेडी लास्ट जहाँ पे पहाड़ी एरिया जहाँ पे पड़ता है, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी बिलोंग करती है। बर्फबारी के टाइम पे तो हमारी कम्युनिटी को इतनी प्रॉब्लम आती है कि कहने की बात नहीं, और पानी तो हमें गांव के लिए 1-1, 1.5 किलोमीटर लोग पानी के लिए जाना पड़ता है, और इतनी बर्फबारी होती है कि आप यकीन मानोगे कि बहुत प्रॉब्लम लोगों को करना पड़ती है। कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ये कोली कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं? कम्युनिटी 4 डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करती है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, रामबन डिस्ट्रिक्ट और डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये कम्युनिटी हमारी बिलोंग करती है। इसमें कुछ डीसीज़ के द्वारा जो है कुछ लिख के भी आपको दिया गया, क्या है वो? गवर्नमेंट ये थोड़ा दिखा भी देना आप। 2013 में गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला था हमारा, ये जो सर्वे का, के इनकी सर्वे करो कहाँ पे इनकी कम्युनिटी रहती है और कहाँ इनकी प्रॉब्लम है। वो सर्वे करने के बाद गवर्नमेंट ने उस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने और डीसी ने लिख के दिया हुआ रिटर्न में। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट की है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट डीसी की लिखा हुआ है। ये उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त में लिखा है, ये इनकी ये जेन्युइन मांग है, इनको ये मिलना चाहिए। उसके बाद आ गया उधमपुर डीसी द्वारा भी लिख के दिया गया है। ये आ गया उधमपुर द्वारा, इसको ये उधमपुर डीसी वालों का, सब चारों डिस्ट्रिक्ट है। ये रामबन डिस्ट्रिक्ट आ गया, डोडा डिस्ट्रिक्ट आ गया, सब डीसीओ ने लिख के दिया कि इनकी मांग जानी। उसके बावजूद भी हमें दर दर की ठोकरें, जहाँ भी मिलते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता है। आज जो आपकी मीटिंग हुई है पूर्व एक्स डिप्टी सीएम जो निर्मल सिंह जी हैं उनके साथ हुई है, तो क्या बातचीत हुई सारी? आज भी बातचीत ये आश्वासन किया उन्होंने, बोला हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं आपका ये करने के। वो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए हम ये आल जो 4 डिस्ट्रिक्ट के हमारे एमएलए हैं उनका भी डीओ लेटर हमारे पास है। उन्होंने भी लिख के दिया कि आपकी ये जो मांग ये जेन्युइन है, आपको मिलना चाहिए। उसके बाद एक कोर्ट का आर्डर भी है, कोर्ट ने भी इसको एक्सपेक्ट किया है कि मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा। कोर्ट वाला आर्डर जो है, कोर्ट का लिखा हुआ आर्डर है सर, ये वाला कोर्ट का आर्डर है। कोर्ट ने भी इसमें बोला कि इनको ये किया है, लेकिन उसके बावजूद ही हम रेक्टिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं कि हमारी रेक्टिफिकेशन हमें अलग नहीं होना है, हमारी कम्युनिटी एक ही है और एक ही हमें रहना है।
इसके लिए हम यही बार बार कभी कहीं सेक्रेटरी में जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलते हैं। एक बार हम पहले जो गवर्नर रह गए JC मुर्मू साहब, उनसे भी हमने उनको भी मेमोरेंडम दिया था। बैकवर्ड क्लास के कमीशन साहब को भी हमने मेमोरेंडम दिया, वो 2 बार हमने उधर भी मेमोरेंडम दिया, लेकिन हमें आज तक यही आश्वासन बोलते हैं शोर हो जाना। 6/8/2021 को एक लेटर निकाला है डिबकाम साहब ने सोशल वेलफेयर, वो भी सर्वे के लिए दोबारा इन्होंने अप्लाई किया कि इनका सर्वे किया है। आज कई डिस्ट्रिक्टों में ऐसा है, वो सर्वे भी हमारा वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। कहीं पे ही जाते हैं हम, वो कहते हैं कि आपका अभी लेटर नहीं आया, ये है वो है। हम यही बार बार गवर्नमेंट से अपील करने जाते हैं, और हमारे आप मीडिया के माध्यम से हमारी गवर्नर तक गुहार लगाएं कि हमारा ये जस्टिस हमारे साथ जो अन्याय होना चाहिए। आज तक जितने 18 से 20 साल हमें हो गए इसके लिए हमें। हुकुमचंद जी, इतनी लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, कारण क्या समझते हैं? जब आप मिलते भी हैं इन लोगों से, आश्वासन भी आप लोगों को मिल जाता है, कारण क्या मानते हैं, क्यों इग्नोर किया जा रहा है आपकी मांगों को? इग्नोर सर, हम जो है हमारी फैमिली जो है बिल्कुल अनपढ़, इतनी मतलब पढ़ी लिखी नहीं है कि हम कहीं किसी के साथ जहाँ भी जाएंगे तो हमारी कोई बात सुनेगा। बस पढ़ी लिखा है जहाँ कोई ऐसा कोई हमारा इतने बिल्कुल 0% है। हमारी मुलाजिम के तबके में से देखा जाए तो उसमें भी हमें 0% है। पढ़े लिखे जवान भी हमारे कम से कम गांव में, अगर आप देखोगे स्कूल की हालत, गांव में जाके आप स्कूल की हालत देखो, जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारे गांव के बच्चे और सिटी के बच्चे के साथ हमारा कंपटीशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो गांव में पढ़ के आके सिटी के बच्चे से वो नहीं कर पाएंगे, मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी तो हमारे गाँव के बच्चों की कितनी परसेंटेज होगी? इस वजह से हम बार बार दर ठोकरें खा रहे हैं। कहीं जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हर ऑफिस में गए और हर ऑफिस में हमने ये दिया हुआ है लेटर जाके, हमारी आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी फैमिली इतनी गरीब है, ये हद आप जानना चाहेंगे, कभी गांव में आप दौरा लगाएं, देखें उनकी क्या हालत और कैसे ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। खेती बाड़ी के लिहाज से देखें तो तब भी इनकी 2-2 कनाल, 2-2 3-3 कनाल, वो भी किसी की ज़मीन पे आप ये काम करते हैं। ये बोलो कि अपनी मालकाना ज़मीन है इनके पास, तो बिल्कुल नहीं है। हमारी इतनी खस्ता हालत है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर गौर नहीं कर रही है। हम फिर आपके माध्यम से अपील करेंगे कि गवर्नर साहब तक हमारा ये बात आप पहुंचाएं, और हमारी ये बात कहीं भी होती है, हमारा तो नाम ही नहीं लेते कि कोली कम्युनिटी भी कहीं रहती है, जो कुछ बात है। हुकुमचंद जी, अगर ST कम्युनिटी जो ST स्टेटस है वो अगर कोली कम्युनिटी को मिल जाता है, उससे कितना बेनिफिट जो है, जिस तरह से आपने कहा कि जो एजुकेशन के हिसाब से या बाकी चीज़ों से जो है बैकवर्ड एरियाज़ में लोग रहते हैं, अनपढ़ता है, गरीबी है, तो कितना एक बेनिफिट जो है उन लोगों को मिलेगा? उस लिहाज से अगर ST का हमें दर्जा मिल जाता तो बहुत बेनिफिट होते सर। ज़रूरी नहीं मुलाजिम में भी बेनिफिट होगा। चलो हमारे लड़के कोई गांव का अगर 12th पास जहाँ कोई MA या ऐसे लड़के होंगे, अगर पढ़ के आएंगे तो ज़रूर उसमें ST कैटेगरी में जो नौकरी का रिजर्वेशन होती है वो हमारी फैमिली को मिल सकते हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। कहीं भी नौकरी के लिहाज से मिल जाता है, गाँव के लिए जो कोई काम आता है उधर हमारे फैमिली कोई एडजस्ट हो जाता है, उधर काम मिल सकता है। ज़रूरी नहीं नौकरी लिहाज से मिलता है। बच्चों को स्कॉलरशिप अभी बाकी फैमिलीज़ को, किसी को सिप्पी को, गद्दी को, गुज्जर को, कोई गुज्जर हॉस्टल आता है, कोली का कोई हॉस्टल नहीं, आज तक हमें दर्जा नहीं है, तो हॉस्टल सिप्पी वालों को भी हॉस्टल नहीं है आज तक। हम इसी लिहाज से गवर्नमेंट से यही गुहार लगाते हैं कि हमारी फैमिली की तरफ भी देखा जाए। ऑलरेडी हम फिर बार बार वही अपील है हमारी कि हमारी खाली रेक्टिफिकेशन है, गवर्नमेंट से अलग से कोई हमारी डिमांड नहीं है कि हमें अलग से कोई दर्जा दिया जाए या ST का दर्जा दिया जाए। हमें एक ही फैमिली है और एक ही फैमिली में रहने दीजिए, हमारी रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए सर। ये जो कोली कम्युनिटी है ये CP कम्युनिटी का ही हिस्सा है हमारा, बिल्कुल हर एक चीज़, ब्याह शादी, हम आपस में रिश्तेदारी, सब कुछ हमारा एक ही है। लेकिन खाली ये उस टाइम का 1991 से ये हमारा ये जो अलग इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड में मिस्टेकिंग जो इन्होंने की है वो भी इनकी तरफ से हुई है। दो नाम से बटने के कारण हमारी ये फैमिली जो छूट गई है। चलें, ये जो CP और कोली जो एक इशू बना हुआ है, जो एक ही कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं CP कम्युनिटी से ही कोली कम्युनिटी भी निकली है, और कोली कम्युनिटी जो है अभी तक ST स्टेटस से जो है वंचित है, और जो CP कम्युनिटी है वो ST स्टेटस का फ़ायदा जो है, लाभ जो है वो उठा रही है। और हुकुमचंद जी का ये मांग है कि ये जो कोली कम्युनिटी है इनकी जो सर्वे वगैरह हुआ भी है, अगर दोबारा से भी आप करना चाहते करें, लेकिन जो इनका हक है वो इनको दिया जाए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 4 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। गुल रामन का सबसे बड़ा और मशहूर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, जहां पर सभी लीडिंग कंपनीज के मोबाइल फोन्स, टीवी, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, सोलर इन्वर्टर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेहतरीन दामों और आसान किस्तों पर दस्तयाब है। ये हुई ना बात, तो आप भी तशरीफ लाए। अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, गुल रामबन, फोन 9419955001।